बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब आप पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एज अ कमीशन ऑफिसर अप्लाई करते हैं तो आपका जो है वो एक इनिशियल टेस्ट होता है जिसके अंदर एक इंटेलिजेंट टेस्ट होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल इंटेलिजेंट क्वेश्चंस है। वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो आपके साथ अबारतों पर मुश्तमिल होता है, यानी उसके अंदर जो है वह तस्वीरें नहीं होती, सिर्फ जो अबारतें लिखी होती है उसके मुताबिक जो है हमें अपना जो आंसर सेलेक्ट करना होता है। इस वीडियो के अंदर हम उसी तरह के जो सवालात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम टोटल जो सवाल करेंगे वो 25 होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो और चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। आप पहले सवाल के अंदर देख सकते हैं, वो कहता है मंडे इज़ टू फेबररी एज फ्राइडे इज़ टू। अब देखिए उसने जो मंडे को है जो उसको फेबररी के इक्वल कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ट्यूसडे जो होगा वो मार्च के इक्वल होगा। उसके बाद जो वेडनेसडे होगा वो होगा अप्रैल के इक्वल। उसके बाद जो थर्सडे होगा वो होगा मई के इक्वल। और उसके बाद जो फ्राइडे होगा वो होगा जून के इक्वल। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सवाल 2 के नंबर पर मौजूद है वो है एनालॉगी टाइप क्वेश्चंस है, यानी पहली और दूसरी के दरमियान एक ख़ास तल्लक होगा और वही तल्लक जो है हमने तीसरी और चौथी के दरमियान अप्लाई करना है। तो वो कहता है गन इज़ टू सोल्जर एज ब्लैंक इज़ टू ब्लैक स्मिथ। वो कहता है जो गन जो है जिस तरह उसका जो तल्लक सोल्जर के साथ बनता है, ब्लैक स्मिथ का किसके साथ बनता है। इसमें कंसेप्ट ये है कि जो सोल्जर की पहचान जो है वो गन से की जाती है, तो ब्लैक स्मिथ की जो पहचान है उसका जो हथियार है वो हामर होता है, यानी हथौड़ा। ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। वो कहता है, मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इसमें तो कौन सा जो है वो बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आप देख सकते हैं कि सी और ई, इसके दरमियान जो है वो एक अल्फ़ाबेट का गैप है। और ई और एफ, ई और जी इसके दरमियान भी एक अल्फ़ाबेट का गैप है। और इसी तरह ए और सी के दरमियान एक अल्फ़ाबेट का गैप है और जी और आई के दरमियान भी एक अल्फ़ाबेट का गैप है। लेकिन आई और जे के दरमियान कोई अल्फ़ाबेट का गैप नहीं और बगैर किसी गैप को गैप किए बगैर उसे छोड़ दिया गया। तो ये जो है बाकी से थोड़ा मुख्तलिफ हुआ, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा ओड मैन आउट के मुताबिक। अब अगले सवाल के अंदर भी इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया। वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। कौन सा जो बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। अब आप देख सकते हैं कि ए और डी के दरमियान 2 अल्फ़ाबेट का गैप है, आई और एल के दरमियान भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है, लेकिन क्याऊ और एस के दरमियान सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का गैप है, क्याऊ आर एस। लेकिन इसमें 2 अल्फ़ाबेट का गैप उसने नहीं किया, तो ये जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ हुआ। एम और पी के दरमियान भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है और ई और एच के दरमियान भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है। तो ओड मैन आउट के मुताबिक सी हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच वन इज़ व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़, यानी आपको सीरीज़ दे दी गई है, इसमें जो है अगला नंबर कौन सा होगा। तो आप देख सकते हैं जब हम यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 8 को, और जब यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं तो 24 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब 96 से आगे मूव करेंगे तो हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और जो 6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आखिर में जो सिफर आनी चाहिए, और सिफर जो एक ही ऑप्शन के आखिर में मौजूद है वो है 480। तो ऑप्शन जो ई है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये आपको सीरीज़ दे दी गई, इसमें अगला नंबर कौन सा होगा। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि जब आप 17 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो 51 हासिल हो जाता है। तो आगे हमने क्या करना है, 19 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 57 होगा, 57। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, यानी वो कहता है कौन सा जो है ओड मैन आउट के मुताबिक बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आप देख सकते हैं मेयर जो है वो घोड़ी के बच्चे को कहा जाता है, फॉक्स जो है वो लुमड़ी को, हैन जो है मुर्गी है, और लास्ट जो है वो लड़की को कहा जाता है जिसे आम ज़बान में छोकरी भी कहा जाता है। तो मेयर, फॉक्स और हैन जो है ये पालतू जानवर है, लेकिन लॉस जो है वो एक इंसान है। तो ये जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ और ओड मैन आउट के मुताबिक यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 8वें के अंदर देख सकते हैं व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। वो कहते हैं इस सीरीज़ के अंदर कौन सा आगे आएगा। ए से जब हम सी की तरफ जाते हैं तो एक अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं, जब सी से ई की तरफ जाते हैं तो फिर हम एक अल्फ़ाबेट का गैप करते हैं। तो ई से जो आगे आता है एफ़, तो एफ़ को हम छोड़ देंगे और सीधा जो है वो जी की तरफ आ जाएंगे, एक अल्फ़ाबेट का गैप करते चले जाना है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा
जी वाला, यानी ई से आगे आता है एफ, एफ को हमने छोड़ देना और जी की तरफ आ जाएंगे, तो ऑप्शन जो सी है वो ये हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सा बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। मई, नवंबर, अगस्त, ये जो है महीनों के नाम है। फ्राइडे जो है वो एक हफ्ते के दिनों का नाम है, तो ये बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ हो, यही हमारा आंसर होगा। 10वें के अंदर आप देख सकते हैं वो कहता है विच वन इज़ द आउट ऑफ लिस्ट, कौन सा जो बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है ओड मैन आउट के मुताबिक। लाहौर, पाकिस्तान, पंजाब, नीचे जो है वो काबुल मौजूद है, तो पंजाब, लाहौर और पाकिस्तान ये पाकिस्तान के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन काबिल जो है वो एक अफगानिस्तान का सिटी है जो कि उसका कैपिटल भी है, तो ये बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ हुआ। 3 चीज़ें पाकिस्तान से रिलेट करती है, एक जो है अफगानिस्तान से रिलेट करती है, तो एक जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ होगी, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज में आगे कौन सा आएगा। तो देखें जब 8 से हम 2 की तरफ मुंतकिल होते तो हमें इसे 4 के साथ डिवाइड करते हैं, और जब 2 से आगे मुंतकिल होते हैं फिर इसको 4 को डिवाइड करते हैं, और 1/2 से आगे 1/4 की तरफ मुंतकिल होते हैं फिर हम इसे 4 के साथ डिवाइड करते हैं। तो आगे भी हमने 4 के साथ डिवाइड करना है, और जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे 4 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 32 होगा, यानी 1/32 जो होगा वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो ये जो है ऑप्शन सी के अंदर मौजूद है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। वो आगे कहता है वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सी चीज़ है वो बाकी से थोड़ी मुख्तलिफ है। स्पेसशिप, एयरक्राफ्ट, शिप, और नीचे जो है वो साइकिल मौजूद है। तो आप इसमें 2 कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक तो ये चीज़ है कि स्पेसशिप, एयरक्राफ्ट और शिप जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और साइकिल जो है वो छोटी गाड़ी है, तो इस वजह से ये बाकी से थोड़ी मुख्तलिफ। और दूसरी तरीकाकार ये है कि दूसरा कंसेप्ट इसके अंदर ये है कि जो शिप है, स्पेसशिप है, एयरक्राफ्ट, ये पेट्रोल, गैस या फ्यूल पर चलती हैं, लेकिन जो साइकिल है वो खुद की एनर्जी पर चलती है, तो ये बाकियों से थोड़ा इस तरह भी मुख्तलिफ हो सकती है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी वाला होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सा जो है बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। देख सकते हैं कि डी और जी के दरमियान यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है, और एच और के के दरमियान यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप है, और एल और ओ के दरमियान भी यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट का गैप है, एम और एन का। लेकिन ए और सी के दरमियान सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट का गैप है, तो ये बाकियों से थोड़ा मुख्तलिफ हो, यही हमारा आंसर होगा। वो कहता है इंक इज़ टू पेन, यानी आगे कहता है एज ब्लैक इज़ टू पेंसिल, यानी पेन जो है वो इंक के साथ काम करता है, तो पेंसिल किसके साथ काम करता है, इसमें कंसेप्ट ये है। तो आप बता सकते हैं लेड से काम करता है, तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है इफ़ फैलो इज़ टू कोडेड एज 46553 देन एलो इज़ कोडेड एज। वो इसमें आप देख सकते हैं कि फैलो को जो है उसने ये कोड दे दिया, तो आगे वो पूछता है एलो, तो हम क्या करेंगे एफ़ का जो कोड है उसको मिटा देंगे, बाकी जो हमारा कोड हासिल होगा वो एलो का होगा। तो 65531 जो कोड होगा वो एलो का होगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर मौजूद है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आगे कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। ये जो है 2 तरह की सीरीज़ चल रही है, एक जो सीरीज़ है वो रिजर्व है, दूसरी सीरीज़ जो है वो उसके अंदर चेंजिंग आ रही है। पहली जो सीरीज़ है वो ई और ई, आगे जो है वो ई ही मौजूद होगा। आगे है जी वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई के आगे आता है जेड, तो हमारा जो आंसर होगा उसके अंदर ये होगा कि ई और जी मौजूद होगा। तो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कहता है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कहता है मदर, ब्रदर, अंकल, सन। तो ये आप कंसेप्ट ये है कि मदर, ब्रदर और सन जो है खूनी रिश्ते हैं, लेकिन अंकल जो है जिसे आप नहीं भी जानते उसे भी अंकल कह सकते हैं, और अपने वालिद साहब के भाई को भी अंकल कह सकते हैं, तो ये खूनी रिश्ता नहीं हो सकता। मैक्सिमम कंडीशन के अंदर, ये तमाम कंडीशन के अंदर ये खूनी रिश्ता नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। कहता है व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइविंग। तो कहता है ड्राइविंग का लफ्ज़, इसके अंदर जो अल्फ़ाबेटिकली कौन सा लफ्ज़ पहले आएगा। तो इसके अंदर ए मौजूद है, तो ए जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आता है, अगर ए ना होता तो उसके बाद जो है वो डी आना था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि वो कहता है 19 के अंदर देखें, वो कहता है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकी थोड़ी मुख्तलिफ है ओड मैन आउट के मुताबिक। टाइगर, वॉफ, लिपर्ड, ये जो है कॉर्निवर्स है यानी गोश्त खाते हैं, लेकिन जो लेम्स है वो हर्बीवर्स है यानी घास खाता है, तो ये जो है बाकी से थोड़ा मुख्तलिफ हो, यही हमारा आंसर होगा। 20 के अंदर कहता है कि विच नंबर इज़ द आउट ऑफ लिस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकी से मुख्तलिफ है। 4 है, 12 है, 8 है और 7 है। तो देख सकते हैं कि 3 जो है वो इवन है और 1 जो है ओड है, तो जो 7 है यह हमारा आंसर होगा ओड मैन आउट के मुताबिक।
21 के अंदर देखें वो कहता है बर्ड इज़ टू केज, यानी बर्ड जो है वो केज के अंदर रहता है, यानी जिसे पिंजरा कहा जाता है। प्रिजन तो फिर प्रिजन जो है वो कहाँ रहता है, इसमें कंसेप्ट ये है। तो प्रिजन जो है वो सेल के अंदर रहता है, कोठड़ी के अंदर रहता है, जेल के अंदर रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी वाला होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो कहता है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू दी लिस्ट। अब देखें यहाँ पर जो हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल मतलब आपने जो सरगर्मी है वो अच्छी तरह सर अंजाम देता है, केयरफुल बड़ी एहतियात, चेयरफुल मतलब खुश होना। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला ब्यूटीफुल और ड्यूटीफुल ये जो है कैफियत है, लेकिन हैंडफुल जो है वो एक जो मुख्तलिफ चीज़ है, यानी मुट्ठी भर। तो ये बाकी थोड़ा मुख्तलिफ हुआ। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 23 के अंदर कहता है विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, कौन सी चीज़ जो है बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आप देख सकते हैं लिक्विड, वाटर, ऑयल और नीचे जो है पेट्रोल मौजूद है। तो आप इसमें कंसेप्ट ये यूज़ कर सकते हैं कि ऑयल, वाटर और पेट्रोल जो लिक्विड हैं, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड को स्पेसिफाई कर दिया गया है जिसका एक ख़ास नाम है, जिस तरह ऑयल, वाटर और पेट्रोल, लेकिन लिक्विड के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो लिक्विड जो है वो एक कॉमन है, लेकिन जो ऑयल है, पेट्रोल है और जो वाटर है ये प्रॉपर नाउन है। तो ये इस तरह बाकी से मुख्तलिफ और तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो लिक्विड होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कहता है विच वर्ड इज़ द आउट ऑफ लिस्ट, कौन सी चीज़ जो बाकियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पियानो, गिटार, बैंजो, ये जो है मौसीकी के आलात हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो एक आम चीज़ है। तो ये बाकी से थोड़ी मुख्तलिफ हुई। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह की सीरीज़ चल रही है, एक है बी, सी, डी, ई और एफ। तो आगे होगा जी वाला, यानी ये दो आंसर हमारे नहीं हो सकते। तो दूसरी सीरीज चल रही है वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी और यू, यानी पीछे की जानब चल रही है। तो यू से पहले जो है वो टी आता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। ये तो जी कुछ सवाल जो कि आज इस वीडियो के अंदर हमने किया। अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद इस तरह के सवाल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।